नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वागत बड़ा विशिष्ट है इसलिए क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन्स आपके आसपास चल रहे हैं। अभी मैं लगातार मेरे किसी सब्सक्राइबर ने स्क्रीनशॉट भेजा कि 27 तारीख के बाद पूरा झारखंड जो है वो खुल जाएगा। हेमंत सोरेन साहब ने ये ऐलान कर दिया है। एक सब्सक्राइबर ने एक स्क्रीनशॉट भेजा था, उसमें यह लिखा हुआ था कि 1 जुलाई से सभी स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे। कुछ से कुछ मतलब चलते ही रहता है। अब सवाल बहुत ही बड़ा है क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों लग रहा था लोगों को कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए एक छोटा सा लॉकडाउन जरूरी है। मैंने उस वक्त सलाह दी थी सरकार को कि 2-3 दिनों का लॉक चेन तोड़ने के लिए 3 सप्ताह में 3 दिनों का लॉकडाउन जो है वो करे, लेकिन वो चूंकि उस समय सरकार ने किया नहीं शुरुआती तौर पे, और मैं लोगों से भी अपील कर रहा था, जिसके कारण कि वो लॉकडाउन अगर हुआ था तो मेरे हिसाब से चैन तोड़ा जा सकता था। झारखंड में एक नया कंसेप्ट था। लेकिन दोस्तों, अब क्या स्थिति है अगर हम बात करें 13 मई के उस आकलन की। 13 मई में पॉजिटिविटी रेट 8, और उससे पहले अगर हम बात करें, चूंकि आज जो है 23 तारीख है, 22 तारीख से झारखंड में एक तरीके से मिनी लॉकडाउन लगाया गया था। कहीं ना कहीं सवाल बहुत बड़ा था कि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ना है। अब अगर हम बात करें कल राज्य के अंदर अगर हम बात करें पॉजिटिविटी रेट की, तो ये 3.49% आया है, यानी कि 2037 मरीज यहां पर मिले हैं। संक्रमण के केसेस में कमी आई है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो अभी कल का आंकड़ा अगर मैं आपको दूं, 41 मौतें हुई हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें तो मौतें जो हैं वो आप सभी को पता है कि राज्य के अंदर कोरोना संक्रमण के केसेस में भले कमी आ रही थी, लेकिन मौतें चूंकि ज्यादा हो रही थी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, सीएम ने जो 3 अपील की थी कल, मास्क पहने, वैक्सीन, और आज वेबिनार में जो निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि गांवों को तीसरी लहर से बचाना है। तमाम हेल्थ के विशेषज्ञ ये जब कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, ऐसे में झारखंड की क्या स्थिति रहेगी? क्या तीसरी लहर जुलाई में ही आ जाएगी या फिर इसमें और जो है आगे विलंब? तो मेरा जो आकलन कर रहा है कि तीसरी लहर से झारखंड निपट सकता है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे पहली और दूसरी लहर में झारखंड ने काम किया है। उसके लिए आपको 110% देना होगा मुख्यमंत्री जी। और तीसरी लहर पे जिस तरीके से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बच्चों के लिए जो है काफी दिक्कत हो सकता है, तो वहां पर फोकस करना होगा। आज वेबिनार से जो निकलेगा, जिसमें कि अलग अलग जगहों से शिशु विशेषज्ञ खास करके अपनी राय रखेंगे। प्रत्येक जिले में आईसीयू बेड की व्यवस्था करना, खास करके बच्चों के लिए, यह सरकार की जिम्मेदारी। और साथ में जो सर्वेक्षण की बात हो रही है, इसे रोकना नहीं है। जिस तरीके से डोर टू डोर सर्वेक्षण की बात हो रही है और यह पता लगाने की बात हो रही है कि किसी परिवार में पिछले 1-2 महीनों में अगर कोई संक्रमित पाया जाता है, तो या फिर अभी कोई संक्रमित है, उसके परिवार के बाकी सदस्यों का परीक्षण हो सके, उनको परीक्षण। अब सवाल यह उठता है कि ये सारी चीजें एक साथ चल रही है। दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण चीज है कि तीसरी लहर को रोकने के लिए जो है सरकार टीकाकरण अभियान कितना तेजी से करेगी, यह बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि फिर आप जितना ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करेंगे, कहीं ना कहीं अब चूंकि टीकाकरण ज्यादा से ज्यादा होगा तो कोरोना संक्रमण के केसेस में कमी आएगी अपने आप। यह देखा जा रहा है अमूमन विश्व के अलग अलग देशों में। वैसी स्थिति में हम तीसरी लहर से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जो इनपुट्स आ रहे हैं, मेरे पास जो खबर है, इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें लेकिन सवाल कुछ और महत्वपूर्ण है। बढ़ेगा तो, लेकिन यह किस तरीके का होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पाबंदियां इसमें कायम रखी जाए तो कितनी रखी जाए, अगर छूट दिया जाए तो किन किन सेक्टर्स को छूट दिया जाए, और 27 तारीख के बाद कहीं ना कहीं यह कितने दिनों का होना चाहिए, यह भी एक बड़ा सवाल है। और यह लॉकडाउन जो अगर आगे बढ़ता है तो इसका स्वरूप क्या होगा, इसका रूप क्या होगा, पाबंदियां कितनी रहेंगी, छूटें कितनी रहेंगी, इसको लेकर कल एक महत्वपूर्ण बैठक, चूंकि यह कैबिनेट की बैठक है और इसमें कोरोना से जो लड़ाई लड़ रही है झारखंड सरकार, उससे जुड़े हुए फैसले भी लिए जाएंगे
और साथ में ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित कल किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ इस बैठक पर सभी की निगाह इसलिए रहेगी क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि टीकाकरण हालात, गांवों में कोरोना संक्रमण के हालात की वास्तविक रिपोर्ट जो है वो अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ लेना चाहते हैं और साथ में यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि राज्य के अंदर अभी वास्तविक हालात क्या हैं। अब दोस्तों, हालात आप सभी को पता है कि कोरोना केसेस में तो कमी आ रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मुख्यमंत्री के बयान से आप समझिए, उन्होंने परसों कहा था कि राज्य में जब तक एक भी मौत है उनके लिए पीक है कोरोना का वही। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर साफ यह साबित हो रहा है कि इस मिनी लॉकडाउन को मुख्यमंत्री जी बढ़ाने के पक्ष में हैं। अब इन बयानों के बाद हम देख लेते हैं कि संगठन क्या कर रहा है। झामुमो संगठन की तरफ से भी एक तरीके से हरी झंडी दिखाई गई है और यह मिनी लॉकडाउन जो है, जो 2 सप्ताह बढ़ाया गया था पिछली बार, हो सकता है 1 या 2 सप्ताह इसे और बढ़ाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों भी कहा था कि जब जब उन्होंने ढिलाई देने का प्रयास किया है, इस वायरस ने तबाही मचा रखी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या टीकाकरण गरीबों का हक नहीं है। अब सवाल उठता है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब यह नियम है कि 18+ के जो लोग हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के टीकाकरण अभियान के लिए नहीं आ सकते हैं। दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही थी, लोगों को यह पता ही नहीं था कि कब स्लॉट खुलेगा, कब उनकी बुकिंग होगी। हालांकि रांची प्रशासन ने कल बता दिया था कि रात के 9 बजे स्लॉट खुलेगा, लेकिन बाकी जगहों पर अभी ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। तो मेरे हिसाब से बाकी जगहों पर भी यह होना चाहिए। और सख्त लॉकडाउन की जब हम बात कर रहे हैं तो यह भी पता लगाने का कोशिश सरकार को करना चाहिए कि जब इतनी पाबंदियों की बात हो रही है, सख्त लॉकडाउन की बात हो रही है, तो फिर जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं उसका सोर्स ऑफ केस कहां से है, वो सोर्स कहां से है, यह पता लगाना बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से जब तक यह पता नहीं लगेगा कि सोर्स ऑफ पॉजिटिव केसेस कहां से हैं, तब तक काफी दिक्कत होगा। अब यह सोर्स क्या, जो टाइमिंग आप दे रहे हैं मार्केट जाने की, वहां से कोरोना फैल रहा है, क्योंकि अभी भी जो केसेस आ रहे हैं, ये केसेस कहां से आ रहे हैं, ये मेरा कंसर्न ये सबसे बड़ा है कि जब आप टाइमिंग को घटाते हैं तो क्या उतने ज्यादा लोग फिर जा रहे हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 20 लाख के आसपास जब आप ई पास जारी कर देते हो शुरुआती के 7 दिनों में, तो सवाल तो पैदा होता ही है। अब लगभग 20 लाख लोग अपने घर से बाहर निकले और आप समझ सकते हैं ऑन द एवरेज एक जिला के लिए 7 दिन में 80-90 हजार लोग बाहर निकले हैं किसी ना किसी कारण से। तो दोस्तों, ये क्या सोर्स ऑफ केसेस यहां से आ रहा है। अच्छा, इसी के साथ जो है 12 जिलों में कहा गया है कि मोबाइल वैन से जांच अभियान जो है वो चलाया जाएगा। और ये वैसे जिले हैं सेलेक्ट किया गया है जिसमें कि रांची है, धनबाद है, गुमला है, गढ़वा है, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, देवघर, लातेहार, धनबाद, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज। इनको इसलिए रखा गया है दोस्तों क्योंकि यहां पर हो सकता है, सरकार को लग रहा है कि यहां पर कोरोना के केसेस जो हैं, जनसंख्या घनत्व और संक्रमण की दर, हो सकता है इन सारे कारणों से इन जिलों का चयन जो है वो किया गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जो भी अपडेट होगा कल हम आपको जरूर बताएंगे कैबिनेट मीटिंग से क्या निकल के इनपुट्स आते हैं। लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।